असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शोध प्रारूप। यानी निम्न में किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं? तो शोध प्रारूप के नहीं शामिल होते हैं, बाकी पेटेंट नीति के स्वात्वाधिकार, कॉपीराइट और डाटा शेयरिंग ये सब शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा पराभाषा के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन 2। जब वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को पराभाषा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो पराभाषा होता है संप्रेषण की एक युक्ति होती है जो आवाज़ के सतत अर्थों को काफ़ी हद तक सुधारने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 3, परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में क्या घटित हो रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सिस्टम एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समयांकों को सम्मिलित नहीं होता है? तो प्राथमिक समयांकों में सम्मिलित नहीं होता है, ये हो जाएगा ए, यानी पुस्तकें प्राथमिक समयांकों में सम्मिलित नहीं होते हैं। बाकी साक्षात्कार, अनुसूचियाँ, प्रश्नावलियाँ ये सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा क्या जाएगा? पांचवा का बी, यानी केस स्टडी। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे केस स्टडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मेल मर्ज। मेल मर्ज जो है एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मोजिला फायरफॉक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या 2004 से मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा प्रबंधित किया गया है। तो ये इसका प्रबंध जो है मोजिला कॉरपोरेशन करता है, या मूलतः विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही कार्य करता है, जिसके माध्यम से वेब ब्राउजिंग संपन्न की जाती है। ज्ञातव्य है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है जिसके माध्यम से कोई उपयोगकर्ता उसमें सुधार, बदलाव, जुड़ाव अथवा उसका पुनः वितरण कर सकता है। जबकि अगर बात करेंगे MS वर्ड या विंडोज तथा एक्रोबैट का, तो इसके साथ ऐसा करना संभव नहीं है, जबकि इसमें संभव है। ये सब में ये दोबारा कुछ नहीं कर सकते बदलाव, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 का डी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कंप्यूटर में 1 बाइट में समानता शामिल होता है? तो बी, यानी 8 बिट्स शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट ऑप्शन लेह में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अगर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ए, लियोन मेंडोका जो है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर हैं, लियोन मेंडोका। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो डी, देवप्रयाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है 1986 में। पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु ये पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है? तो राइट ऑप्शन सी, वाल्टर सी रोसन महोदय ने किया है। वाल्टर सी रोसन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ है? 16 का राइट ऑप्शन ए, 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने बहुतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 17 का डी, यानी पश्चिमी तट पर।
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो ये है पश्चिमी तट पर नहीं पाए गए। तो जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी होती है उसमें पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के अगर स्रोत देखें तो हिमालय के बाद खंपात बेसिन, फिर सोनाटा, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पश्चिमी घाट में भी देखिए पाया जाता है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत। गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन में मिलता है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है मिस्टेकिंग की वजह से, ये गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता है, जो कि मिस्टेक के कारण यहाँ पे डिस्प्रिंट हो गया है। तो गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता। अभी हाल में ही सर्वे हुआ है जिसमें लद्दाख की पूगा घाटी में भूतापीय क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन के एक प्रमुख स्रोत पता लगाया गया है। हिमाचल के मणिपुर। हिमाचल का अगर हम बात करें तो हिमाचल के मणिकरण, छत्तीसगढ़ के तातापानी, महाराष्ट्र के उन्हावारे और उत्तरांचल के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा से जुड़े हुए जो विश्लेषण किया जा रहा है यहाँ पर क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 18 है नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यहाँ संसद की होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 151A के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराया जाता है। अतः नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी संसद की ही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 19 का ए सही नहीं है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, सही है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो 20 का राइट ऑप्शन अनुच्छेद 43A यानी बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो यहाँ पर सही जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो 22 है स्वाधार योजना क्या है? तो ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए बनाया गया है स्वाधार योजना। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसका प्रारंभ वर्ष 2001-2 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत रिहा, कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास के सहायता दिया था, यानी यही सही है। ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण और आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह किसने कहा है? 25 का बी ऑप्शन आर कोपलैंड। तो आर कोपलैंड ने स्पष्ट लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थे जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 का सैडलर आयोग संबंधित था। तो सैडलर आयोग जो है सी शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 27, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो ये 27 का सी हो जाएगा देव और उसकी शक्ति योग का, देव और उसकी शक्ति योग। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? 28 का राइट ऑप्शन है ए, यानी CR दास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29, 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पंचायती राज मंत्रालय को पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है 30, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, RS शर्मा को।